अब मुझे बताइए कितनी तरक्की कर गई है? कहाँ है तरक्की यार? तेरे नबी तो पलक झपकने से पहले जमीन से चले तो आसमान पर पहुंच गए। कहाँ है तरक्की? तुम इनकी तरक्की के पीछे फिर रहे हो मेरे भाई। तरक्की देखना है तो मुस्तफा की तरक्की दे। इन्होंने तरक्की की है, कहते हैं हम चांद पर पहुंच गए। मैं मानता हूं तुम चांद पर पहुंच गए, इसमें भी इख्तिलाफ है। कोई कहता है पहुंच गए, कोई कहता है नहीं पहुंचे। चलो हमने मान लिया तुम पहुंच गए चांद पर, लेकिन कौन सा कमाल है? ये तुम्हारी तरक्की होगी यार। मैं तो उस नबी का कलमा पढ़ता हूं जो नबी उंगली हिला दे, इशारा कर दे तो हलीमा के पालने में लेटा लेटा आसमान के चांद को हिला के रख दे, हिल जाए आसमान। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, है ना? मेरे नबी तो अगर उंगली का इशारा कर दें तो चांद के 2 टुकड़े कर दें, दुआ करें तो चांद डूबा हुआ सूरज पलट आए। सुभान अल्लाह बोलो यार। पूरी दुनिया के साइंसदान अगर मिलकर चाहें कि सूरज को वापस ले आए तो ला सकते हैं? बताइए मुझे, हैं? सूरज तो दूर की बात है कि सितारा नहीं ला सकते। हालांकि कोशिशें बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ करने की कोशिशें कर रहे हैं, मगर तुम कितनी भी तरक्की कर लो, जहां से तुम्हारी तरक्कियां खत्म होती है ना, वहां से आमना के लाल की शुरू होती है। और आमना के लाल की बात बड़ी है, हटा दो एक तरफ, आमना के लाल के गुलामों की शुरू होती है। समझ रहे आप मेरे भाइयों? अल्लाह ने कहा घाटे में इंसान घाटा। दुनिया कह रही है हम फायदे हम दुनिया की मानते ही नहीं। वो कह रही है कहने तो हम तो कुरान की मानते हैं। बात है कि नहीं? दुनिया कह रही है जमीन घूम रही है, कुरान कह रहा है चांद और सूरज चल रहे हैं, तो हम तो भाई कुरान की मानते हैं। भाई बात है कि नहीं है? हम नहीं मानते भाई तुम्हारी, इसलिए कि तुम्हारी क्या जिधर हवा चलती है तुम उधर पीट कर लेते हो। आज कुछ कहते हो कल कुछ कहते हो। कुरान तो जो 1400 साल से कह रहा आज भी वही कह रहा, बदला ही नहीं। बताइए बदला क्या? ये 1400 साल से कहता चला आ रहा कुरान वही कह रहा है, एक बात नहीं बदली। तुम तो जिधर पल्ला भारी देखते हो उधर ही जाके बैठ जाते हो। भाई तुम्हारी मान कैसे नहीं? मैं तो उस कुरान की ना मानूं जिस कुरान ने जो कह दिया वो होकर रहा। सुभान अल्लाह, जो कह दिया वो होके रहा, और इंशाअल्लाह जो कुरान कह रहा है वो होकर रहेगा। अब ये साइंसदान अब बता रहे हैं कि फला जगह ज़लज़ला आएगा, फला जगह आएगा, फला जगह। मेरे नबी ने 1400 साल पहले बता दिया कि ज़लज़ले जब जब आएंगे, जब तुम में नाच गाने बढ़ जाएंगे, गुनाह बढ़ जाएंगे, बेहयाइयां बढ़ जाएंगी, उरियानियत बढ़ जाएगी, लोग दगाबाज धोखेबाज हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो मेरे नबी ने फरमाया ये कुर्ब क़यामत का ज़माना होगा, उस वक्त ज़लज़ले की कसरत होगी, और ये ज़लज़लों की कसरत आप देखने में आ रही है। अब बता रहे हो मेरे नबी ने 1400 साल पहले बता दिया था। इनका सैटेलाइट अब काम कर रहा है, मेरे नबी का मौजज़ा 1400 साल पहले बता रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई तुम इनकी तरक्कियों को मानते होगे कि भाई ये दुनिया तरक्की कर गई। क्या तरक्की है मेरे भाई? कान खोल के सुन लो। अभी अगर आज ना एक परमाणु बम अगर छूट जाए तो पूरी दुनिया 50 साल पीछे चली जाएगी। क्या तरक्की है? एक परमाणु अगर छूट जाए तो पूरी दुनिया 50 साल पीछे चली जाएगी। हाँ, और एक बात और बताऊं मैं आपको, दुनिया को पीछे जाना ही है। अभी तुम तरक्की देख रहे हो, जहाज है, प्लेन है, और कार है, मर्सिडीज है, और एटम बम से लड़ाइयां हो रही हैं, जंगें हो रही हैं। ये अभी है। तुम सोच रहे हो आने वाला जमाना और बहुत तरक्की का होगा? नहीं, आने वाले जमाने में फिर घोड़े से सफर होगा। ये सुन लीजिए, आने वाले जमाने में फिर घोड़े से सफर होगा। ये प्लेन उलेन सब खत्म। आने वाले जमाने में फिर जंग तलवार जो नेज़े से होगा, सब एटम बम खत्म। कहां चले जाएंगे? जब तो और टेक्नोलॉजी बढ़ना चाहिए ना, खत्म। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब दज्जाल को मारेंगे ना तो नेज़े से मारेंगे। जिक्र है, मुफ्ती साहब किबला बैठे हैं, पूछिए आप। नेज़ा मारेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, नेज़ा। जबकि राइफल का जिक्र होना चाहिए, राइफल से वो नहीं मारेंगे। होना नहीं चाहिए था भाई। जंगें जो है नेज़े से होंगी इतने साल के बाद। अब ये भी जमाना करीब ही आ रहा, ये जमाना करीब आ रहा कि हजरत ईसा के आने का करीब जमाना आने वाला है, क्योंकि कुर्ब क़यामत चल रहा है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो जंग होगी
नबी फरमाते हैं कि तुम में जिसकी उम्र लंबी हो, अमल अच्छे, वो अमीर है, और तुम में जिसकी उम्र लंबी हो, अमल बुरे हो, वो गरीब है। ये तरक्की कर रहे हैं भाई। इनकी तरक्की को तुम खाली मुली तरक्की के चक्कर में पड़ गए मुसलमानों के। ये तरक्की 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 कुछ नहीं है, ये तुम्हारे लिए तनज़्ज़ुली है। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम हुई दुनिया में बेइख्तिदार अपनी। हमें तो करनी है शहंशाह बता की रज़ा जोई, वो जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अल्लाह की जब रहमत अपनी हो जाए ना तो हुकूमत बड़ी छोटी चीज हो जाती है। अभी साइंस कोशिश कर रही है कि हम बच्चे को मशीन के जरिए पैदा करें। कोशिश चल रही है, कई हजार बच्चे एक साल में पैदा किए जाएंगे, ये उनकी कोशिश चल रही है। अल्लाह जाने कितना कामयाब होंगे, मगर करते रहो। लेकिन एक बात बताऊं, कुरान ने अटल फैसला कह दिया, मौत आएगी तो तू कितनी भी कोशिश कर लेना। जो डॉक्टर सबसे कीमती दवाएं बना रहा, मौत जब उसकी भी आएगी तो मरना उसे भी होगा। जो कोरोना में डॉक्टर लगे हुए थे, जो टीमें लगी हुई थी कोरोना वालों का इलाज कर रहे थे, जब मौत आई तो वो भी मरे। जिन्होंने दवाएं इजाद की, जब मौत आई तो वो भी मरे। अच्छा, दुनिया में आज तक ना कोई ऐसा टैबलेट बना है, और ये मेरा जुमला कयामत तक के लिए है, ना कोई ऐसा टैबलेट ये दुनिया बना पाएगी कि मरने वाले को 1 मिनट की जिंदगी दे सके। इंशाअल्लाह कुरान ने कह दिया, एक सांस की मोहलत नहीं तो नहीं बना पाएगी। बना सकती है भाई, ये बताइए, अरे जोर से बोलो यार। नहीं, अगर ऐसी टैबलेट बन जाए तो अनिल अंबानी तो मरे ही नहीं यार, पैसे वाला खरीद के खाता रहेगा। लेकिन मरना उसे भी है मेरे भाइयों। जब मौत आएगी तो अडानी भी मरेगा, अंबानी भी मरेगा, और एक रक्षा चलाने वाला भी मरेगा। लेकिन हाँ, अगर दुनिया में ऐसी टैबलेट भी किसी ने बनाई है जो मौत को भी टाल दे, वो आमिना के लाल की टैबलेट है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मेरे नबी दुआ कर दे तो मौत को भी टाल दे। तुम इनकी तरक्कियों पे खुश हो। मेरे नबी के बचपन का जमाना, हलीमा की बकरियां चरा रहे हैं, बकरियां चराते चराते बकरियां नाला फलांग के उस पार चली गई, और इधर मेरे नबी इस पार हैं, उस पार जाना चाहते थे। बचपना है, उम्र छोटी है, नाला बड़ा है। एक शख्स जा रहा है, मेरे नबी को देखा कि ये बच्चा नाला कूदना चाहता है, लेकिन उम्र छोटी होने की वजह से नाला बड़ा है, उस पार नहीं जा पा रहा, इसकी बकरियां चली गई। मेरे नबी को हाथ पकड़ा, उठाया, उस शख्स ने उठा के नाले के उस पार खड़ा कर दिया। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी कहाँ किसी का एहसान रखते हैं। नबी ने हाथ उठा के उसी वक्त दुआ कर दी, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें अता फरमाए। उसी वक्त कर दी हाथों हाथ, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें अता फरमाए। इसने तवज्जो भी नहीं दी और ये चला गया अपने काम से। इस नाला खुदाने के 40-50 साल बाद, कितने साल बाद? ए मोबाइल वाले नौजवानों, मेरी बात पर गौर करो। ए बेटा रुमाल वाले, मेरी बात सुन ले। मोबाइल बंद कर बेटा, ए मोबाइल बंद कर। ये सब चल रहे हैं, ये इतने बड़े बड़े चैनल चल रहे हैं, तेरा मोबाइल किसका क्या काम करेगा, इस पे देख लेना। तो मेरे भाई तवज्जो करना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये 40-50 साल गुजर गए, मेरे नबी ने ऐलान नबूवत कर दिया, और मेरे नबी ने मौजज़ा के तौर पर चाँद के 2 टुकड़े कर दिए। वो वक्त आ गया, वो चांद के 2 टुकड़े किए ना तो सबने देखे। इंडिया में एक ताजिर है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जिनका नाम है रतन हिंदी। बाबा रतन हिंदी ने भी देखा शक्कुल कमर। चक्कर में पड़ गया यार, आज से पहले तो 2 चांद देखे नहीं, आज चांद के 2 टुकड़े देखे, चक्कर में पड़ गए। तो बिजनेस ही भूल गया, सबसे पूछता फिरता था कि 2 टुकड़े चांद के तूने भी देखे? जिसने देखे कहते थे हाँ मैंने भी देखे, मैंने भी देखे, मैंने भी देखे। अब इसको इसी बात में रुचि पैदा हो गई थी, तहकीक करना चाहता था किसने देखे, किसने देखे। एक दिन इसके पास हिजाज से काफिला आया माल लेकर के, तिजारत की गरज से। रतन हिंदी उनसे पूछ बैठा कि चांद के टुकड़े तुमने भी देखे थे? हिजाज में भी देखे थे? वो बोले देखे नहीं थे, हमने तो चांद के भी 2 टुकड़े देखे हैं, और 2 टुकड़े करने वाला नबी भी देखा है।
हमने चांद के भी 2 टुकड़े देखे और जिस नबी ने 2 टुकड़े किए थे हमने तो उस नबी को भी देखा है। रतन हिंदी बोला क्या मतलब? कहने लगे मतलब इतना सा है, जो चांद के 2 टुकड़े किया है वो कोई और नहीं, अल्लाह का आखिरी नबी है, नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उसने उंगली का इशारा किया, चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। हमने तो उस नबी को भी देखा है, वो बाकमाल नबी है। अल्लाह अल्लाह। रतन हिंदी बोला मेरी तो जुस्तजू यही थी, वहां तक पहुंच जाऊं कि 2 टुकड़े करने वाला कौन है, क्या मुझे उसका एड्रेस दे दोगे? हाँ हाँ, इन दिनों मक्का में रहता है, ऐलान नबूवत कर चुका है, नबूवत का चांद तुलू हो चुका है। वो लोग उसके कलमा पढ़ने वाले उससे करीब आ रहे हैं, जॉब कर जॉब लोग उनका कलमा पढ़ के उनका मजहब इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ओ लोगों मेरा गौर करना, रतन हिंदी को शौक पैदा हुआ, तिजारत बाद में होगी, मोहम्मद की ज़ियारत पहले होगी। अब तिजारत बाद में, ज़ियारत पहले। और इधर चल रहा था मामला, कलमा शरीफ पढ़ रहे थे, बिलाल ने कलमा पढ़ लिया, हज़रत अबू बकर ने कलमा पढ़ लिया, हज़रत उमर ने कलमा पढ़ लिया। धीरे 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 लोग कलमा पढ़ रहे थे। इधर से रतन हिंदी चला, सफर करता 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 मक्का शरीफ आ गया। जाहिर सी बात है एक दिन में तो नहीं आ गया होगा, इसको तो महीनों का सफर लगा। ऊंट खच्चर पैदल के जरिए रास्ते तय होते थे। आके बोला ओ मक्का वालो, मोहम्मद अरबी क्या यहीं रहते हैं? जवाब दिया मक्का वालों ने बेवफाई की है, हिजरत करके वो मदीना चले गए। जिन दिनों रतन हिंदी पहुंचा था मक्का, नबी हिजरत करके पहुंचे मदीना। सोचने लगा जब इंडिया से मक्का तक आ गए तो फिर मक्का से मदीना कितना सफर है, चलते और पैदल चल दिया फिर मदीना। समझ रहे बात के मेरी? नहीं, आप लोगों को तो हर बात बड़ी नहीं लगती है। अभी वो एक केरला का शख्स है, कोई पैदल हज को जा रहा, हर एक की डीपी पे लगा हुआ, हर आदमी उसी को शेयर कर रहा, भाई शहाब ने ये तीर मार लिया। अरे भाई अच्छी बात है जा रहा, लेकिन इतना मकसद भी नहीं कि तुमने सब कुछ उसी को बना दिया है। खुद एक टाइम की तुम नमाज नहीं पढ़ के दे रहे हो, वो पैदल हट जा रहा है तो उसको बस खाली डीपी पे लगा के सोच रहे हो कि बस यही सब कुछ हो गया। और पहले भी लोग बहुत गए हैं मक्का शरीफ, वो पहले तो जाती पैदल थे यार, कोई नया काम थोड़ी है।